भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। प्रणव पंड्या जी के स्वागत के लिए मैं सिकॉडिकॉन के अजय झा जी को आमंत्रित करता हूँ। अब कई बार एक बात कही जाती है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग है। यहाँ आदरणीय प्रणव पंड्या जी बैठे हैं, परम पूजनीय आचार्य श्री राम शर्मा जी ने उस समय गायत्री मंत्र का प्रयोग और उसको मशीनों के ऊपर उसका मंत्रों को पढ़ने के बाद एक विशिष्ट प्रवाह में बोलने के बाद क्या वैज्ञानिक असर होता है, वो प्रयोग ब्रह्म वर्चस्व विश्वविद्यालय में वहाँ किए गए हैं। तो धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी नहीं है, परस्पर पूरक है, परस्पर अनुकूल है। उस पर संत और विद्वान विचार करेंगे। और एक चीज और, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पूरी दुनिया परेशान है। जब बरसात होनी चाहिए तब सूखा पड़ जाता है, और जब सूखा चाहिए, पानी नहीं चाहिए, तब बरसात आ जाती है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, पूरी दुनिया चिंतित है। यहाँ जो विचारवान बैठे, जो विद्वान बैठे, जलवायु परिवर्तन के संकट से कैसे निपटा जाए, अंधाधुंध शोषण किया है धरती का हमने। गायत्री परिवार में जिस बात को प्रज्ञा कहा जाता है, शायद वह विचार इस शब्द का ही दूसरा ज़्यादा अच्छा शब्द हो सकता है। पूरे विश्व के अंदर गायत्री मंत्र, उसका प्रभाव, उसका उपयोग, उसका जाप और उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, इस संबंध के में जितना काम गायत्री परिवार ने किया है पिछले 500,000 सालों में, शायद इतना काम ज्ञात इतिहास में किसी ने नहीं किया है। ऐसे एक विराट परिवार के जो मुखिया हैं और जो साथ में डायरेक्टर और हेड भी हैं ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के, ऐसे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को मैं आमंत्रित करता हूँ इस प्रज्ञा प्रवाह के अंदर अपने विचारों से हम सबको अवगत कराने के लिए। एक बार आपसे प्रार्थना करूंगा, गायत्री मंत्र के लिए कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। हम लोग प्रार्थना करें कि हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस वैचारिक कुंभ में हमारे बीच में विराजमान माननीय श्री मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माननीय श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जिनसे मेरी मुलाकात अक्सर कई स्थानों पर होती रहती है। वे धर्म के, संस्कृति के अग्रदूत के रूप में बड़ा व्यापक प्रचार कर रहे हैं और उनका जो मुख्य स्थान है वो हरिद्वार है, मेरी ही नगरी में। महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के श्री पतिसा नायक थेरो, उसके प्रेसिडेंट महाबोधि सोसाइटी के, माननीय श्री अनिल माधव दवे जी, सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, मालवा मेरी कर्म भूमि रही है। मैंने इंदौर से MBBS MD किया है यहीं पर, और जो उज्जैन
मेरा कार्यक्षेत्र रहा है उज्जैन, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। इन दोनों स्थानों पर मैं प्रतिमाह 2 चक्कर लगाया करता था जब मैं पढ़ता था। ऐसे उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन और इतने विलक्षण चिंतन के साथ गीता में एक श्लोक आता है, तद विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तद विद्धि, तत् यानी उस ज्ञान को, विद्धि यानी जानो, परिप्रश्नेन सेव्या जिज्ञासा के द्वारा और सेवा करके निष्कपट भाव से। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तुझे वो उपदेश देंगे, ज्ञान का उपदेश देंगे और उससे तो तत्वदर्शियों का ज्ञान प्राप्त करके ऊंचा उठ जाएगा। अर्जुन असमंजस में है। असमंजस में बैठे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश कि अपने से बड़े महापुरुषों के पास जाओ, जाकर बैठो, निष्कपट भाव से, सेवा भाव से उनसे प्रश्न पूछो और उसका जवाब प्राप्त करो। ऐसे वैचारिक कुंभ में इसका आयोजन किया है माननीय चौहान जी ने। यहाँ पधारे हुए सभी वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों, प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों, आम नागरिकों, आपको निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा जब आप तरह तरह की समस्याओं पर चर्चा करेंगे और विचार विमर्श करेंगे। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष इसकी वैचारिक कुंभ की शुरुआत में मूल्य आधारित जीवन पर विधानसभा में चर्चा हुई थी, उसमें बुलाया था। तो मैं उसके समापन संबोधन में गया था। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने बड़ी सार्थक चर्चा की और उस सार्थक चर्चा से बहुत अच्छे निष्कर्ष निकल के आए। मैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रवर्तक हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि लोग जानें कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना विज्ञान के अध्यात्म जिंदा नहीं रह सकता, बिना अध्यात्म के विज्ञान जिंदा नहीं रह सकता। अध्यात्म एक उच्च स्तरीय चेतना का विज्ञान है और विज्ञान जो है, इसके बिना हम आज की जितनी भी सुविधाएं हैं उनका उपभोग नहीं कर सकते। इसलिए विज्ञान का विकास एक समय की आवश्यकता थी और अध्यात्म जो है वह हमारे रग रग में, पोर पोर में, कण कण में समाया हुआ है भारतवासियों के। ये जो परंपरा रही है कुंभ मनाने की, इसके पीछे एक ही दृष्टि थी कि 12 साल में एक बार, वैसे अब 6 साल में भी हो गया है क्योंकि आपके यहाँ कुंभ हुआ, हमारे यहाँ अर्ध कुंभ हुआ। 12 साल में एक बार कम से कम सब विद्वान, संत, विभूतिवान पुरुष, सिद्धिवान पुरुष, महापुरुष, जितने भी धर्म तंत्र से जुड़े हुए, विज्ञान तंत्र से जुड़े हुए, सबसे लोग जुड़े हुए लोग हैं, सब एक साथ बैठे हैं और समाज की समस्याओं का समाधान खोजें। शायद पिछले 100-150 वर्षों में उस परंपरा का निर्वाह उतनी ईमानदारी से नहीं हो पाया। अगर हो पाता तो हमारे देश की कई समस्याओं का समाधान हम कुंभ में ही खोज लेते। उसके लिए हमको पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बेसिक पार्लियामेंट तो ये है जो यहाँ बैठे हैं, हम जनता की पार्लियामेंट है ये। और जनता की संसद होने के नाते यहाँ पे समाधान खोजे जाने चाहिए, यहाँ चर्चा की जानी चाहिए कि क्या क्या समस्या है। पर्यावरण की समस्या है तो उसका समाधान कैसे खोजा जाए। गंगा प्रदूषण की समस्या है तो सरिताओं के प्रदूषण, समस्त सरिताओं के, उनका समाधान कैसे खोजा जाए। गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, स्वावलंबन की समस्या है, तो उसको भी कैसे खोजा जाए। और मैं दिल से आभार मानता हूँ माननीय श्री चौहान जी का, शिवराज सिंह जी का, जिन्होंने कि इतने गंभीरता से पूरा ध्यान लगाकर, पूरा मन लगाकर इस पूरे परिसर को बनाया है। और ये परिसर कुंभ का ही हिस्सा है, सिंहस्थ का ही हिस्सा है। मैं इस माटी का हूँ, इसलिए इस माटी के लोगों को जानता हूँ अच्छी तरह से कि इस माटी के लोग कैसे होते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जो परंपराएं रही हैं उसमें धर्मतंत्र और राजतंत्र दोनों की समान भूमिका रही, सशक्त भूमिका। धर्मतंत्र सलाह देता था, आदेश देता था, विचार विमर्श करता था, और वशिष्ठ, दशरथ, वशिष्ठ, राम परंपरा जो थी इसी प्रकार की परंपरा थी। इसी परंपरा के अंतर्गत हमारे देश में इतने
महत्वपूर्ण निर्णय हुए और उन्हीं निर्णयों के माध्यम से हमारा देश जगत गुरु बना। मित्रों, ये जो 3 दिन का समय है जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं, परसों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका समापन करेंगे श्रीलंका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के साथ। तब तक मैं समझता हूँ कि कई बातें इतनी ज़्यादा होंगी, परामर्श होगा। कल मेरे साथ हवाई जहाज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कई वैज्ञानिक आए हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा वेन्यू है, ऐसा स्थान है जहाँ बैठकर हम निष्काम भाव से निश्चितता के साथ क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हुए, जिज्ञासा का समाधान करते हुए एक दूसरे की हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति बड़ी महान संस्कृति है। हमारे यहाँ 2 शब्द हैं, संस्कृति और सभ्यता। सभ्यता विज्ञान से जुड़ी है और संस्कृति अध्यात्म से जुड़ी है। संस्कृति विद्या से जुड़ी है और सभ्यता शिक्षा से जुड़ी है। आज हमने शिक्षा पे, सभ्यता पे बहुत ज़्यादा जोर देना चालू कर दिया, पर हमने संस्कृति और विद्या पे जोर नहीं दिया। संस्कृति और विद्या यदि हमारे जीवन में उतरेंगी तो हमारे जीवन में विनय आएगा, प्रामाणिकता आएगी, हमारा जीवन पारदर्शी बनेगा, विभिन्न प्रकार के घोटाले नहीं होंगे, विभिन्न प्रकार की समस्याएं नहीं पैदा होंगी। विद्या और संस्कृति को स्थापित करने के लिए ये कुंभ का आयोजन होता है और इस विद्या और संस्कृति की स्थापना करने के लिए मैं समझता हूँ विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय आज पिछले एक महीने से यहाँ काम कर रहा है, जो यहाँ कार्य करते करते समापन करेगा 20 तारीख को। मैं इस सिंहस्थ में आकर आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ और मुझे बहुत अंदर से एक संतोष मिला है कि निश्चित रूप से भारत का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है। वी आर ऑल पासिंग थ्रू ग्रेट मोमेंट्स ऑफ चेंज। हम लोग सभी परिवर्तन के महान क्षणों से गुजर रहे हैं और परिवर्तन के महान क्षण आने वाले 10 वर्षों में आपको दिखाई पड़ेंगे जब भारत सारे विश्व का नेतृत्व कर रहा होगा, जगत गुरु की तरह से पूरे विश्व में उसका डंका गूंजेगा और उसका आधार बनेगा ये सिंहस्थ, जहाँ पर आप चर्चा करेंगे, जहाँ विचार विमर्श करेंगे। इसलिए ये जो 2016 से लेकर 2026 तक का समय है बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ज्योतिर्विज्ञान का भी क्षेत्र है। सूर्यकांत व्यास जी हमारे यहाँ रहे। इसके अलावा ग्रीनविच है, ये पूरे भारत का ग्रीनविच है, पूरे विश्व का ग्रीनविच है। और उज्जैन में भगवान महाकाल की सत्ता चलती है, तो उज्जैन में जो निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय निश्चित रूप से फलित होंगे। ये इसका एक सुनिश्चित आश्वासन मेरी तरफ से मान लीजिए, गायत्री परिवार की तरफ से, कि आने वाले 10 वर्षों में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा और वो परिवर्तन बहुत बढ़िया होगा। राजनीति शुद्ध होगी, परिष्कृत मानस होगा, नारियों का सम्मान होगा और देखते देखते शिक्षा का स्थान विद्या ले लेगी और विद्या और शिक्षा दोनों मिलकर के इस देश को सुशिक्षित भारत, सुसंस्कारित भारत बनाएंगे। मैंने एक प्रयास किया है अपने गायत्री परिवार के माध्यम से, अपने परिजनों के माध्यम से, अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से घर घर तक संस्कार पहुंचाने का, घर घर तक संदेश पहुंचाने का। और उन संस्कारों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, परिवार बदले हैं। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, यह हमारी मूल भावना है। मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये हमारे मूल 2 लक्ष्य हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य है जो हम चाहते हैं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। शुरुआत अपने आप से करें, आज करें, अभी करें, तुरंत अभी इसी समय से शुरू कर दें। पॉजिटिविटी को अंदर लाना चालू करें, नेगेटिविटी को बाहर निकालें। सब कुछ अच्छा होने वाला है। जिस दिन से आप ये सोचना चालू कर देंगे, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। खूब खूब मंगल कामनाएं आपको और परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सभी को आशीर्वाद।